ये पानी है, वो कहेगा ना ये पापा है, इसको पापा कहे, कैसे कह दूं पापा भाई। तो यहाँ तक बोला जाता था कि रेजांगला में हमारी हार हुई है। रेजांगला के बारे में तो यही तो बोलते, तो बड़ी अफवाहें फैलाई गई, लेकिन बात उन दस्तावेजों को जब हमने कराया, मतलब ये लिखा क्यों नहीं गया। मैं एक सही में एक बात पूछना अगर आपसे चाहूँ, बहुत अहम सवाल है, क्या इतिहास के साथ में खिलवाड़ हुआ है? बिल्कुल, मैं कह रहा हूँ कि इतिहास को तो ऐसा तोड़ा मरोड़ा गया है, सच सच तो आने ही नहीं दिया गया, बल्कि जो है भरमाया गया। आप जैसे ये बोलो, मैं कहूँगा कि भाई ये पानी है, वो कहेगा ना ये पापा है, इसको पापा कहे, कैसे कह दूँ पापा भाई। जब खून बहाया है मेरे पुरखों ने, तो नाम तो अहीर ही होना चाहिए ना। आप ये बताओ, इससे ज़्यादा जलालत क्या होगी कि खून हम बहाए और नाम किसी और का हो। यही टीस तो हमें मार गई। हमने कहा नहीं भाई, ये जो ढूंढ के हम ला रहे हैं एक एक चीज़, ये सत्य और तथ्य के आधारित है, ये आरटीआई के ऊपर आधारित है, ये दस्तावेज है उनके ऊपर आधारित है। और हमने वो चीज़, इवन मैं आज़ाद हिंद की बात नहीं कर रहा, उससे पहले का भी जो है, मैं बोला ये क्या तमाशा है। सब कुछ लिखा जा रहा है, लेकिन जैसे नाम अहीर का वो होना हो, वहाँ कुछ और टेक दिया जाता है। तो भाई ये जो है मौला हो इतना जुल्म, इतना झूठा इतिहास, मौला भाई इस इतिहास को नए रूप में गढ़ेंगे। और आ जाओ जिसको शक शंका है, हमारे साथ चर्चा करो, हम उसको तथ्य सत्य, अगर हम गलत बोलें तो हम गुनहगार हैं, देश के भी समाज के भी। लेकिन अगर सच्चाई है तो फिर देश और समाज को उस सच्चाई को सम्मानित करना पड़ेगा, उसको पहचान देनी पड़ेगी। इतिहासकार क्या हमेशा से दूसरे रहे हैं, इसलिए हमारे ऊपर ये मार पड़ी? देखो, एक दिक्कत क्या रही कि शुरू का जो सैन्य परंपरा का जो मोटा इतिहास था वो इस अहीरवाल बेल्ट का था, ये जो राजस्थान हरियाणा पश्चिमी। अब अहीरवाल बेल्ट को जो है पता नहीं लोगों ने क्या, उन्होंने कह तो दिया कि नर्सरी ऑफ सोल्जर्स, सैनिकों की खान, लेकिन प्रॉपर जो होना चाहिए था जिसको नाम, वो नहीं हो पा रहा था। जब भी नाम की बात करते बोले यार तुम बहुत ज़्यादा हो वैसी, हम भी राजी हो लेते थे यार, 19,546 फर्स्ट वर्ल्ड वार में लड़ लिए, 38,150। बाद में पता चला यार ये फौज तो बढ़ रही है, लेकिन अहीरों की नफरी कम हो रही है। तो मैंने कहा ये कौन सा जादू है भाई कि एक तरफ तादाद बढ़ रही है लेकिन हमारी तादाद कम हो रही है। तब पता चला कि भाई ये खेल क्या है, खेल तो नाम का ही है। फौज में वाकई मैं आपको बता दूं, हमारी भाषा और इलाके को देख के ज़्यादातर लोगों को हमारा पहचान थी नहीं। वो कहते थे भाई ये भी एक जंगजू कौम है, एक मार्शल कौम है, बस इतना मालूम था। ये नहीं कहते थे ये वीर अहीर है। कुछ लोगों को, गिनो चुनों को मालूम था, वो बेचारे दुबक जाते थे वो कुछ सच्चाई। आप देखो तोप खाने का, पूरे भारतीय तोप खाने का इकलौता विक्टोरिया क्रॉस कैप्टन उमराव सिंह जी पलडा वाले, बिल्कुल एक जगह तो उनको कुछ और ही लिखा हुआ था, अहीर लिखने में सबको शर्म आती थी जी। तो ये तीस है। और फिर देखो ये जातिवाद भी नहीं, हमारी इस मुहिम से सब छत्तीस वर्ग हमारे साथ, देखा आपने साथ थे, किसी का कोई विरोध नहीं, पूरा भाईचारा। लेकिन छत्तीस बिरादरी ये कहती कि भाई अब इनके साथ जो है न्याय होना चाहिए। तो जब सारे हर रूप में हर आदमी समर्थन में आ रहा है, तो अब तो भाई देश के हुक्मरानों को सोचना चाहिए। आप लोगों ने मौखिक इतिहास को खंगाला, और मोस्टली जो इस देश का इतिहास रहा है वो मौखिक में ज़्यादा है, लिखित में कम है, और गुमराह किया गया हर तरीके से। इतनी लड़ाइयाँ लड़ी लगातार, चाहे रेजांगला की बात कर लें, हाजी पीर की बात कर लें, उससे पहले 1857 की क्रांति की बात कर लें, तो इतनी लड़ाइयाँ, और उसके बाद भी इतिहास को बार बार छुपाया गया। यही खेल तो समझ में नहीं आया। 1857 के महानतम क्रांतिकारियों में सूबेदार भोंदू सिंह जी, उनको हम ढूंढ के ले आए, किसी ने उनके बारे में लिखा ही नहीं। फिर आप देख लो पलडा वाले साहब को तो मैंने खुद उनके दर्शन, मेरे को सौभाग्य मिला है। बेचारे कुछ नहीं, बस गांव में बैठे हुए थे। आज की तारीख में होता कोई नाचने गाने वाला भी होता, उसके पता नहीं कितने इंटरव्यू हो जाते हैं, ठीक है ना। रेजांगला के योद्धा, उनके परिवारों को मैं खुद मिला हूँ। किसने उनकी सुध ली? अरे माँ जाए हुए भाई, दवाने वाले राम कुमार साहब और वीर चक्र सिंह राम साहब, जीजा साड़ा, काका भतीजा, मामा भांजा। कोई ऐसा युद्ध बता दो जब ऐसे कोई रणभूमि में जूझ जाओ। लेकिन जब नाम की बात आई तो गुमनाम है। और ये जो मौखिक इतिहास है, हमने मौखिक नहीं ढूंढा, साथ में हमने दस्तावेजों के साथ टैली करा। आप जय पलटन हुआ करती थी अलवर स्टेट की, उसमें अहीर थे, कहीं लिखा नहीं गया। महाराजा पटियाला की फौज में भी अहीर थे, गुवानी के हनुमंत सिंह साहब हुआ करते, राव हनुमंत सिंह।
हम देखे यार, हम तो हर जगह हैं, बहावलपुर इन्फेंट्री में हम थे, लेकिन बात उन दस्तावेजों को जब हमने कराया, मतलब ये लिखा क्यों नहीं गया, और लोगों ने बाकायदा सर्विस बुक दिखाई हमारे को। तो अब जो है ये मुहिम अब बिल्कुल जो लाइन पकड़ चुकी है। आज के इतिहास की अगर हम आज़ादी के बाद की बात करें तो 1962 रेजांगला, उसको सबसे बड़ी लड़ाइयों में माना जाता है। यहाँ तक कि जो विश्व की 3 सबसे बड़ी लड़ाई हुई हैं उनमें से माना जाता है, लेकिन उसको भी बहुत दिनों तक किसी को पता ही नहीं था उसका भी क्या हुआ क्या नहीं हुआ। उसको भी एक तरीके से छुपा सा दिया गया था, और उसको बाद में खोजा गया। तो पूरा चल क्या रहा है, मैं वही समझने को, मैं यही तो तमाशा समझ नहीं पाया। देखो सारागढ़ी में हमारे 22 जो बहादुर थे जी, वो जूझे, ठीक है ना, और उन जो है सबको जो है IOM मिला, 2100 IOM मिले ना, जो हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड था। भाई रेजांगला में ऐसी क्या कंजूसी करी इन्होंने, क्या ये कि परमवीर चक्र जो है सिंहराम साहब को नहीं दे पाए, गुलाब सिंह साहब, अरे जो 124 लड़े थे सारे के सारे परमवीर चक्र के अधिकारी थे। मतलब मैं देखो, अरे मैं हम फिरंगियों को बिल्कुल पसंद नहीं करते, लेकिन कई जो चीज़ें हैं आप फिरंगी से सीखो। उन्हें मालूम था बहादुरों का सम्मान कैसे करना है, हमारे हुक्मरान उसको समझ नहीं पाए। रेजांगला का हर योद्धा परमवीर चक्र का अधिकारी है, ये बात जन जन को मालूम होनी चाहिए। और रेजांगला, अब मैं बताऊं, जिस रेजांगला का कोई नाम नहीं लेना चाहता था, पिछली साल 100 से ज़्यादा स्थानों पे देश के रेजांगला शहीदी स्मारक जो है, शहीदी जो है हमारी वीर गाथा सूर्य गाथा को मनाया गया था। तो अब तो हम जन जन तक इसको ले, पहले तो यहाँ तक बोला जाता था कि रेजांगला में हमारी हार हुई है। रेजांगला के बारे में तो यही तो बोलते, तो बड़ी अफवाहें फैलाई गई। फिर कई कुछ राइटर्स ने अच्छा लिखा, जैसे कैप्टन अमरिंदर सिंह साहब हैं जो पटियाला शाही परिवार के पूर्व मुख्यमंत्री हैं। और अमरिंदर साहब, देखो सबसे बड़ी बात है वो सेना के एक अंग रह चुके हैं, 1965 की लड़ाई में भी थे वो। तो उन्होंने बड़ा अच्छा लिखा, उन्होंने कहा भाई देश एक कौम से जितना मांगता है, उम्मीद करता है, उससे ज़्यादा रेजांगला में हीरो ने दे दिया। तो छोटा छोटा रिकॉग्निशन मिलना शुरू हुआ, और जब सारी गाथाएं सबके सामने पेश करी गई तो लोग उंगली दबाने लग गए। बोले यार इतनी दिलेर कौम, ऐसी मर्दानगी वाली कौम जिसको ये मालूम था कि मौत निश्चित है, और ये भी ऑप्शन दे दिया था कि पीछे हट सकते हो। तब भी देखो हमारे बुजुर्ग, मैं तो सोचता हूँ कि वो किस चीज़ के बने थे। उन्होंने कहा नहीं, विजय या वीरगति। और फिर रेडियो पिकिंग, जो आज बीजिंग है, रेडियो पिकिंग ने तो ये कहा, जबकि उनका तो कम्युनिस्ट तो बड़े क्लोज्ड रहते हैं, सोसाइटी है, बोला हमारा सबसे ज़्यादा नुकसान यही हुआ। आप देखो 18 को जो उन्होंने हमारे बुजुर्गों ने खून की होली खेली, तो 20 को जो है युद्ध विराम हो गया। क्यों? चीन को समझ में आ गया कि भाई अभी भी इनके पास ऐसे योद्धा हैं जो आर पार के लिए खड़े हैं। ये नहीं है कि अब हथियार छोड़ के पीछे आ जाएंगे, नहीं, 1 इंच भी पीछे नहीं हटना। क्या तो बंदूक के साथ वापस आएंगे या बंदूक के साथ ही मर जाएंगे, लेकिन पीछे नहीं हटेंगे।